अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। बहरीन से आने के बाद बस 2 ही अपलोड किए और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। सिस्टर की शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। तो आज मैंने कहा आज मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ फिर से बनाना, क्योंकि अपने प्लांट्स को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। तो बस मैं सुबह सुबह आई, प्लांट्स को मैंने पानी वगैरह दिया और ये देखिए माशाल्लाह मेरा पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है जो कि ख़राब हो चुका था। और अब मैं ये है कि मैं प्लांट्स को अपने पानी वगैरह देकर तो उसके बाद नीचे जाऊंगी। नीचे जो मैंने अपने किचन में डाल के रखे हुए हैं और थोड़े से ये इनका जो पानी जो है वो मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी चेंज करती हूँ। तो पानी वगैरह भी बस चेंज कर देती हूँ। उसके बाद ज़रा किचन साफ़ सुथरा लगता है, फ्रेश लगता है। और बर्तन वगैरह जो है वो सुबह सुबह धो लिए थे मैंने। और अब मैं नाश्ता बनाऊँगी मामू का, और उसके बाद जो अगर बच्चे उठेंगे तो फिर उनका बनाऊँगी। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा काम करने हैं। सारा घर जो है वो वाइंड अप करके जाना है क्योंकि अम्मी की तरफ चले जाना है। और 3-4 दिन के बाद सिस्टर की शादी है और स्टार्ट हो रहे हैं फंक्शंस। तो अम्मी को हेल्प की भी ज़रूरत होगी और इसलिए मैं 2-3 दिन पहले चली जाऊंगी। तो फिर गेस्ट वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस इसलिए आज मैंने कहा मैं व्लॉग भी बना लूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो बस अब मैं नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद मैंने जाना है अम्मी की तरफ और सारी तैयारियाँ करनी हैं। और बहरीन से आने के बाद मैंने जब अपनी सारी चीज़ें वगैरह समेटी, अपने बैग खोले, तो मैं बिल्कुल दिखा नहीं सकी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। और मैं 3 दिन के बाद घर आई थी, आपको मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि अम्मी की तरफ ही चले गए थे और फिर वहीं पे 2-3 दिन रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे उनको। मामू जो थे वो मेरे आउट ऑफ सिटी चले गए थे पूरे 1 वीक के लिए। तो मैं घर आके अकेले क्या करती। तो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी मैंने कहा आज मैं वो भी आपको साथ साथ दिखा दूँ। ज़्यादा नहीं लाई थी, जो मैंने आपको वहाँ जिक्र किया था ना, आइस क्यूब्स जो कलरफुल होते हैं, ये वाले मैं लेकर आई थी। और इनकी बच्चों की लाइट्स लेकर आई थी, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ईमान को। और ये छोटे छोटे से बस 2 प्लांट्स है और पेंसिल बॉक्स लेकर आए थे और कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं लेकर आए। और कप स्टैंड मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इसका, तो यहाँ से मिल नहीं रहा था, वुडन लगता है बिल्कुल, तो ये वाला मैं लेकर आई थी। और इसके अलावा बैग जो मैंने आपको बताया था, जो बच्चों के बैग्स लिए थे ना, उसके साथ हमें एक वाउचर मिला था और उसके वाउचर के बदले मैंने ये वाला बैग लिया था। उन्होंने कहा था आपके पास इतने वाला वाउचर है, आप फ्री में इतनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैंने ज़्यादा नहीं करनी, तो मैंने छोटा सा बस पर्स ले लिया और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बाकी जो मैंने ऑर्गेनाइज़र लिए थे, ये कबर्ड है, रैक जो बना हुआ था, और एक स्टूल था। और ये तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा था। ये जब मैंने सेट किया था तो मैंने फुल अपना व्लॉग शेयर किया था आपके साथ। ये मैंने वहाँ से लिए थे, सेल में लगे हुए थे तो मैंने जल्दी से उठा लिए। और ये सब चीज़ें मैंने तब ली थी जब हम लोग ग्रॉसरी कर रहे थे। तो अब मैं अपनी टैबलेट ले रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों को जगाना है और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर बहुत सारे काम करके अम्मी की तरफ जाना है, क्योंकि सारा जो बिखरा वगैरह डला हुआ है घर में बिखेरा, वो सब समेट के जाना है। क्योंकि जब शादी पर गेस्ट वगैरह आते हैं तो एक घर में तो एडजस्ट नहीं हो सकते। अब इतनी गर्मी है तो कुछ हमारे घर आ जाएंगे मामू के साथ रात को सोते वक्त, और हम लोग जो होंगे वो अम्मी की तरफ होंगे, लेडीज़ वहाँ होंगी, जेंट्स सारे यहाँ आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सारा घर समेट के जाना था। तो बस गोली लेकर मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को जगा देती हूँ, तो वो उठते उठते भी नखरे दिखाते हैं थोड़े से, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। और जब से हम लोग बहरीन से आए हैं हमें तकरीबन 2 वीक्स होने वाले हैं और कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता। हमें रोटी बिल्कुल खाई नहीं जाती मुझसे, तो बच्चों से भी नहीं खाई जा रही। तो पता नहीं कब सेट होगा। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, हमें वहाँ की आदत हो गई है। सारा दिन एसी चलता रहता था, पूरे घर में एसी चलता था, तो बिल्कुल हमें आदत ही, इतनी हमारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं कि हमसे एक मिनट एसी के बगैर रहा ही नहीं जाता। अब यहाँ पर किचन में, वॉशरूम में, छत पर नीचे जाओ तो वहाँ एसी नहीं होता, सिर्फ रूम में होता है। और वहाँ पर पूरा घर बंद था जैसे आप देख चुके थे, तो वहाँ पर एसी की वजह से बिल्कुल फील ही नहीं होता था कि गर्मी है। तो यहाँ पर आपको पता है बिल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए फिर बस डर लगा रहता है कि ज़्यादा एसी चलाने से ऐसा ना बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। तो बस थोड़ा सा कमरा ठंडा किया, सोते वक्त चला दिया, सारा दिन नहीं चलता। तो बस नाश्ता करने पर बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो आजकल हम लोग ज़रा ब्रेड वगैरह खा रहे हैं,
तो अंडे वाली ब्रेड वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और एक दो स्लाइस जो हैं वो टोस्ट के बना लेती हूँ मैं, और बाकी ब्रेड्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। तो बाकी रोटी तो बिल्कुल खाई नहीं जा रही है, शायद गर्मी की वजह से नहीं खाई जा रही, या फिर हमारा टेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा। बहरीन में जितनी भी चीज़ें थी वो सब जो है वो जो थी उसका टेस्ट जो था वो लग गया था दिल को, तो सब अच्छा लगता था। अब यहाँ का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल आर्टिफिशियल सा लग रहा है। ऑयल और घी का टेस्ट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और बाकी ये है कि बाकी चीज़ें फिर भी बेटर है। चाय भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे आकर, क्योंकि वहाँ का दूध जो था वो बहुत मज़े का लगता था, उसकी चाय बहुत अच्छी बनती थी और हलीब था वो दूध। और यहाँ पर दूध जो था हम लोग शॉप से लेकर आते हैं। हालांकि दूध वो कहते हैं कि बिल्कुल खालिस है, कोई पानी वगैरह कोई खाद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चाय भी है जो वो यहाँ पर आकर बहुत कम पी रही हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि जब हम लोग छोड़कर जब यहाँ से वहाँ गए थे ना, तब भी मुझे जो था वो वहाँ का अच्छा नहीं लग रहा था। अब वहाँ का अच्छा लग गया तो अब यहाँ का अच्छा नहीं लग रहा। तो सेट होते होते पता नहीं कितना टाइम लग जाए। और वहाँ पर इतनी इतनी कोई अच्छी चीज़ें थीं खाने पीने की कि एक दिन भी मेरा और मेरे बच्चों का गला ख़राब नहीं हुआ, हमें खांसी नहीं आई। मतलब हालांकि एसी में हम लोग सर्द गर्म होते थे, बाहर जाते थे एकदम हीट अप हो जाते थे, और अंदर सारा दिन बैठे रहते थे एसी में, तो जब बाहर जाते थे तो गर्मी लगती थी। लेकिन फिर भी हम लोगों को यकीन नहीं करेंगे आप, एक दिन हमें खांसी नहीं आई, गला नहीं ख़राब हुआ। यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए अपने पहले दिन आकर यहाँ खाना खाया, पानी पिया, और जब सो के सुबह उठे सबके गले बैठे हुए थे, सबको अजीब सा हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आती है कि पता नहीं यहाँ पर क्यों 2 नंबर चीज़ें देते हैं। वहाँ पर ऑयल घी, बच्चे मेरे डेली तकरीबन आइसक्रीम खाते थे, इतनी इनको वहाँ पे आइसक्रीम अच्छी लगती थी कि ये लोग डेली खाते थे, और मैं भी इनके साथ खाती थी और गला ख़राब नहीं हुआ। इनके दादा अबू सिर्फ हमारे आने के जब वो आए थे 1 वीक के बाद टू सिटी से, तो हम लोगों के लिए आइसक्रीम लाए थे बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने खाई और बच्चों का उसी वक्त गला ख़राब हो गया और सुबह तक वो खांसते रहे। तो वहाँ पर बिल्कुल किसी दिन ना खांसी आई ना गला ख़राब हुआ। तो बातें करते करते मेरा किचन भी साफ़ हो गया, शुक्र अल्लाह का। और अब बस चीज़ें वगैरह समेट रही थी, तो मैंने कहा जाने से पहले दूध भी ख़त्म कर लें, ऐसा ना हो कि पीछे से ख़राब हो जाए। तो दूध लेकर जा रही हूँ, और मैंगोज़ पड़े थे, मैंने कहा मैंगोज़ भी खा लें। मैंगोज़ खाकर ऊपर से दूध पी लेंगे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, और फिर हम लोग बस सामान वगैरह पैक करके अम्मी की तरफ चले जाएंगे। और आपको अम्मी के घर का होम टूर भी दूंगी इंशाल्लाह ताला, और अपनी सिस्टर की शादी की जितनी भी हैं चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे फंक्शंस हुए, वो कैसी लग रही थी। शक्ल तो मैं नहीं दिखा सकती, फेस नहीं मैं दिखा सकती, मेरी आदत नहीं है, और लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।